हाँ यार आ गया, वेट करो। तो बात कुछ ऐसी है कि यार खैर ज़ुहैब ने प्लान दिया, वो कौन था, छोड़ो यार इस बात को, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। तो कहानी ऐसे शुरू हुई कि भाई साहब एग्ज़ाम के बाद हम लोगों ने सोचा कि यार कहीं घूमने फिरने चलते हैं। तो कुमराट का सीन बना और मसले काफ़ी आए खैर इस दौरान, और कुछ दोस्त हमारे इसमें रह भी गए। तो कुछ के पेपर आ गए, जैसा कि ज़ुहैब और गुलरेज़ का एग्ज़ाम हुआ, वो नहीं जा सके, और आफाक आया मगर वो वापस चला गया, मजबूरी थी। और ख़ैर वो अपनी प्लेटें दे गया जिसके हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और अब जो लड़के कन्फर्म थे वो थे हम 6 एक्चुअली। तो उनमें फ़रहान आ गए, जोगिंदर, रेहान आ गया और बैतुल्ला आ गए, और इसी तरह इरशाद भाई आ गए, चौगताई इन था, और इसी तरह अहमद इन था। तो अब हम लोग थे 6 एक ग्रुप के। तो मेरी बात हुई, मेरे एक दोस्त थे, उसने कहा यार चलो मैं भी चलता हूँ। तो हमने नबील से पूछा, तो इस तरह भैया जी नबील इन हो गया ग्रुप के अंदर, और आफाक की जगह एक बच गई थी, तो उसकी जगह हमने बुरहान को लिया। खैर उसने बड़ा मज़ा करवाया हमें। तो अब ये हम थे 8 लोग जो कि निकल रहे थे अपने सफ़र की तरफ। तो सबसे पहले तो भैया जी हम इकट्ठे हुए लाहौर से बस पकड़ी और पहुँचे दीर। हमारा सफ़र था बस पे। तो बस के आगे अब हमें ज़रूरत थी जीप की। कुछ लोगों ने खैर बस में अपनी नींद भी पूरी कर ली, लेकिन आगे तो हम जीप पे ही जा रहे थे। तो हमें चाहिए थे एक जीप मुनासिब किराए के साथ। तो इरशाद भाई आए और उन्होंने मुख्तार लाला से बात की, जीप का किराया वगैरह देखा, जो अगले 4 दिन हमारे साथ रहेगी। तो अभी वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली 2-4 और बाज़ार घूमा। उसके बाद हम लोग निकले अपने अगले सफ़र की तरफ, जो कि था थल के बाज़ार की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमने लेनी थी कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना थल के बाज़ार की तरफ का सफ़र। तो इस सफ़र में हम बैठे हैं, साथ ही टाइम लैप्स बनाना शुरू कर दिया हमने, और रास्ते में जाते जाते गपशप लगाई है, अपना मजाक किया है। मुख्तार लाला के साथ थोड़ी सी गपशप लगाई ताकि वो भी ऐसा ही फ़ील करें कि हम इकट्ठे ही एक ही सफ़र पे जा रहे हैं। तो बातें शातें होती रहीं। इसी दौरान अहमद की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि अहमद की तबीयत जल्द ही बहाल हो गई, और तब तक हमें भूख भी लग चुकी थी। तो मुख्तार लाला को कहा किसी अच्छी सी जगह पर जहाँ से अच्छा सा नाश्ता मिल जाए, तो वहाँ पे जीप को रुकें। तो कुछ ही देर बाद हम पहुँचे अपने नाश्ते की जगह पर, और वहाँ से हमने नाश्ता किया और इन्जॉय किया खैर उस चीज़ को, उस जगह को। नाश्ते से फ़ारिग होके हम वहाँ पे रुके, तो वहाँ पे हमें एक चेयर लिफ्ट मिल गई। तो उस पर एक छोटा सा सफ़र किया गांव की तरफ, और गांव से वापसी अपनी जीप की तरफ। तो वो भी काफ़ी अच्छा मज़े का टाइम गुजरा। वहाँ पे हमने फिर कुछ तस्वीरें वगैरह लीं, और फिर वहाँ से हमने अपना अगला सफ़र शुरू कर दिया। तो अगले सफ़र की जाते हुए अब हमारा अगला पड़ाव तो था थल का बाज़ार ही, लेकिन रास्ते में हमें एक आबशार सी मिल गई। तो हमने वहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारना पसंद किया, और वहाँ पे जोगिंदर पाजी के 4000 रुपये भी आगे पीछे हुए, पता नहीं कहाँ गए, उसका आज तक नहीं पता चला हमें। तो खैर इस चीज़ का दुख तो रहेगा हमें, लेकिन चलें अगला सफ़र शुरू करते हैं। वहाँ से हम पहुँचे थल, एक्चुअली थल की तरफ हम निकल पड़े। और थल का बाज़ार एक ऐसी जगह थी जहाँ से हम अपनी चीज़ें खाने पीने की ले सकते थे, और क्योंकि हम खाना पकाना अपना सब कुछ साथ लेके गए थे, तो थल के बाज़ार में रुकना ज़रूरी था। सबसे पहले हम वहाँ पर रुके एक मस्जिद में। मस्जिद काफ़ी तारीख़ी थी, तो उसके बारे में यही बताया जा सकता है कि तकरीबन 300 साल हो गए थे उस मस्जिद को बने हुए। और इसके अलावा उसकी मशहूर बात ये थी कि वो सारी की सारी लकड़ी से तैयार करता थी। तो अब तक हमें तकरीबन 2 दिन हो गए थे अपने घरों से निकले हुए। तो और ये आखिरी जगह थी कि जहाँ पर हम अपने घर वालों से बात कर सकते थे, क्योंकि यहीं तक सिग्नल आ रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना अपने घर वालों से बात की जाए, और बाकी उसके बाद हमने सामान वगैरह लिया, थल का बाज़ार थोड़ा सा घूमा, वहाँ से कुछ पिक्चर्स ली, कुछ क्लिप्स बनाए। तो वो देखते हैं ज़रा। सामान वगैरह लेने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे। तो चौगताई और इरशाद ने अपना कुछ सिस्टम चलाया कि थकावट कैसे दूर करनी है। बाकी हम भी अपनी लटकी हुई शक्लें लेकर पहुँचे कुमराट। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे सीन थे। हमें
बहुत अच्छी जगह मिल गई, इतना अच्छा एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे वैसे। और सबसे बढ़कर हमने यहाँ पर बग़ैर सहूलियात के एक अच्छा वक्त गुजारा, और ये सबसे अहम चीज़ थी। खैर चुगताई और इरशाद ने भी अपना जो कुछ करना था वो करके कैंप से बाहर निकल आए थे। तो अब हमने खाने पकाने की तरफ देखा और कहवा वगैरह पिया ताकि थकावट थोड़ी सी दूर हो जाए। सफ़र की थकावट को ख़त्म करते ही हमारे पठान भाइयों ने सोचा क्यों ना अपना रवायती रक़्स किया जाए, तो वो उसमें मगन हो गए। और हमने भी कोशिश की कि इनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ कर लें, लेकिन ये चीज़ मुमकिन ही नहीं थी। चलें छोड़ें इस बात को। खैर साथ ही रक़्स जारी था और एक तरफ हमारे पास थे नबील। तो नबील ने अपना हुक्का बनाने की जो उनकी सलाहियत थी उसे दिखाते हुए हुक्का तैयार कर रहे थे ताकि हम सब लोग इसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो रक़्स के बाद हम लोग बैठे हैं और हुक्के के कश लगाए हैं और वहाँ पे धुआं निकाल रहे हैं। तो अब तक हम लोग खाना वगैरह खा के फ़ारिग हो चुके थे, तो आग जलाई और ग्रुप बना के बैठ गए और बोन फायर जैसा एक छोटा सा सीन किया। तो रात की थकावट ख़त्म करके हम अगले दिन उठे हैं तो वादी कुमराट का हुस्न देखा है, और जिस जगह हमारा कैंप था उसके साथ ही दरिया बह रहा था। पानी बहुत ठंडा था। तो अगर आपको लग रहा है कि बड़ी आसानी से मुँह धो रहे हैं तो ये भाई बिल्कुल गलत बात है। लग पता जाता है बंदे को जब बंदा पानी के अंदर हाथ रखता है। खैर ये चीज़ें तो चलती रही साथ साथ। तो बाकी लड़के कुछ नाश्ता बना रहे थे और मैंने अपना मोबाइल पकड़ा और कुछ व्यूज़ कैप्चर करने की कोशिश की। तो चलें देखते हैं। तो खैर अभी कोशिश कर ही रहा था कि कुछ अच्छे व्यूज़ कैप्चर कर लूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिला और तब तक नाश्ता आ चुका था। तो हम लोग बैठे हैं और नाश्ता किया है हमने वहाँ पे फिर अच्छे वाला, और पेट भर के, क्योंकि अब अगला सफ़र था हमारा आबशार की तरफ। तो नाश्ता करके हम लोग निकले हैं, अपना कपड़े वगैरह बदले हैं। कपड़े वगैरह बदल के हमने चंद एक तस्वीर बनाई हैं। तस्वीर बना ही रहे थे कि तब तक मुख्तार लाला आ गए, और मुख्तार लाला के साथ हमारा वादा था कि वो हमें छोड़ेंगे आबशार तक। तो गाड़ी में बैठे हैं उनके साथ और चल दिए हैं आबशार की तरफ। हमें खैर लग रहा था कि ये काफ़ी टाइम लगेगा, हमें तकरीबन घंटा 2 घंटे तो लगेंगे आबशार तक पहुंचने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। हम मैक्सिमम हमें लगे 15 से 20 मिनट, क्योंकि हमारा कैंप आबशार के काफ़ी करीब था। तो जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी हम गाड़ी पे गए, उसके आगे कोई 10 मिनट का सफ़र था जो हमें पैदल करना था। तो वो चढ़ाई हमने पैदल की और हम पहुँच गए थे आबशार तक। इसके साथ साथ आपको बताते चलते हैं कि हमारे पास जो सबसे अहम चीज़ थी वो थी हमारा हुक्का। तो कुछ लोगों के नज़दीक कुछ दोस्त अहबाब हमारे ऐसा कह रहे थे कि आप किसी भी मंज़र का तब तक मज़ा नहीं ले सकते जब तक आप धुआं ना निकाल रहे हो। तो खैर हुक्का लगाया, वहाँ पे तस्वीर बनाई और चंद एक दोस्त नहाए भी, और बाकी जो नहीं नहा सके वो उसी लुत्फ़ को ले रहे थे जो हुक्का उन्हें पहुँचा रहा। तो अब दोपहर हो चुकी थी, दोपहर तक हमने वहाँ तक स्टे किया और वापस पैदल चल दिए अपने कैंप की तरफ। वापसी का आगे कुछ हमें पता नहीं था करना क्या है। तो खैर पहुँचे, खाने पकाने की दोबारा से तैयारी शुरू हो चुकी थी क्योंकि भूख भी लग चुकी थी। और इसी दौरान हम लोगों ने कहा क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए। तो हम लोगों ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को चेक करने के लिए चंद एक क्लिप्स बनाए और देखते हैं। खैर थे तो सैड वाइब्स। खैर फिर हम लोग सब मिल के बैठे, गपशप लगाई, वही आग का नज़ारा और ठंडा मौसम। तो मज़ा आया खैर उस दिन भी। तो जैसा कि हमने प्लान किया था कि 2 रात अपनी वादी कुमराट में गुजारेंगे, उसके बाद अगला दिन हम निकलेंगे जहाज़ बांडा की तरफ। तो उसी सिलसिले में हम सुबह सुबह उठे हैं, तो कैंप वगैरह इकट्ठा किया, बिस्तरे वापस किए हैं जहाँ से हमने लिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका टाइम लैप्स बना लिया जाए, क्योंकि तब तक हम सोच रहे थे कि यार क्यों ना एक व्लॉग सा कुछ ना कुछ कर लें
तो सोचा यार चलो उस हवाले से कुछ वीडियो बनाने का सोचते हैं। तो कैंप वगैरह इकट्ठा किया है और उसके बाद हम लोग निकलने वाले थे जहाज़ बांडा की तरफ। खैर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारी वीडियोस जो थी ये हमने कैप्चर की हैं अपने मोबाइल से। तो खैर काफ़ी कमी होगी, यकीनी बात है इसमें। तो अब तक ऐसा था कि हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, कैंप पैक हो चुका था, बुख्तार लाला को कॉल कर दी थी और बुख्तार लाला भी पहुंच चुके थे। तो वहां से हम निकले हैं। बुख्तार लाला की गाड़ी पे हमने अपना सामान रखा है और ताकि अपना अगला सफ़र शुरू कर सकें, और इसी सिलसिले में चंद एक क्लिप्स बनाए हैं। चलो देखते हैं वो भी। तो ऐसा था कि अब जो हमारा सफ़र था ये था वादी कुमराट की आबशार से लेकर जहाज़ बांडा की तरफ, और इसी दौरान हमें रास्ते में थल था। तो हमने सोचा थल से क्यों ना अपना सामान ले लिया जाए जो अगले 2 दिन हमने खाने पीने का लेना है। तो वहाँ से पहुँचे हम टकी टॉप से आगे हमारी थी ट्रैकिंग जो कि हमने करनी थी पैदल, और वो थी जहाज़ बांडा तक। तो यार ऐसा है कि टकी टॉप से जहाज़ बांडा की तरफ निकल रहे हैं और ट्रैकिंग है और वाकई मुश्किल चीज़ है। तो एक दफ़ा तो इंसान को लग पता जाता है, बाकी कर रहे हैं, बाकी सारे आगे निकल गए हैं, भाई की हिम्मत ख़त्म हो गई है और अब आगे का सोचते हैं क्या करना है। खैर इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, निकलते हैं। एटलीस्ट जहाज़ बांडा पहुंच गए हैं टकी टॉप से। काफ़ी मुश्किल ट्रैकिंग थी इसकी, और अब इस व्यू के लिए है वो आपको दिखाते हैं इसके शॉट्स कुछ। बाकी देखें लड़कों के क्या हालात है। आओ जनाब, कैसा लगा? बहुत बुरा, बहुत मज़ा आया, बहुत मुश्किल ट्रैक था। बर्गर के लिए तो बहुत मुश्किल था। ये हमारे कोई टेंशन नहीं, आराम से आई हो, कोई मुश्किल नहीं, ओके हो गया। और ये हमारे फरहान पाजी, कोई टेंशन की बात नहीं पाजी, हो जाएगा। और ये नबील हो जाएगा यार, हो जाएगा। दिल गार्डन हो रहा है, लवे शीरी सा लग रहा है। तो काफ़ी लंबा सफ़र करके हम लोग पहुँचे हैं अब जहाज़ बांडा। तो हमारे कुछ दोस्तों को भेड़िए बनने का शौक़ था, तो उन्होंने अपना वो शौक़ पूरा किया और हम लोग खैर सोते रहे, हमें तो नहीं पता चला, लेकिन ये वाक़यात भी हुए। किस चीज से डर लग रहा है? नहीं से नहीं अच्छी लग रही। हम कुत्ते के डॉक्टर है जान, तूने डरना क्यों है? तो यार ऐसा है कि हमने रात गुजारी है जहाज़ बांडा। यहाँ पे हमें एक हट मिल गया था, तो उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद आज है मतलब आगे निकलेंगे इंशाल्लाह।
कटोरा लेक की तरफ, उसकी भी ट्रैकिंग है कोई 2-2.5 घंटे की, तो उसमें भी एक दफ़ा तो पता लगेगा कि क्या होता है। बाकी लड़के हैं कुछ मतलब मुंह हाथ धो रहे हैं, कुछ नाश्ता कर रहे हैं, तो बस थोड़ी देर तक इंशाल्लाह फ्री होके हम निकलेंगे और आगे देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। ये यार तकरीबन 1.5 घंटे का हमने ट्रैकिंग करके यहाँ पे पहुँचे हैं। छोटा कटोरा जो पीछे है और बाकी अभी जो है बड़ा कटोरा जो असल लेक है, कटोरा लेक, वो अगर आप पीछे देख सकते हैं वो ग्लेशियर्स के नीचे, तो उसके लिए अभी और टाइम लगेगा। ये तकरीबन हाफ हमने डिस्टेंस अभी कवर किया है, तो बाकी इसके बाद देखते हैं अब क्या सिचुएशन बनती है। तो छोटा कटोरा तक हम पहुंच गए थे सब लोग, तो बोट के ज़रिए हमने वो क्रॉस किया और उसके बाद हमने अपना अगला बड़े कटोरे की तरफ सफ़र स्टार्ट करना था। तो भैया जी सीन बहुत अजीब है। 2.5 घंटे जिस भी बंदे ने गया उसने हमसे बोला है झूठ। कम से कम 4 घंटे का ये सफ़र है। बाकी हम तकरीबन सबसे एंड पे ही हैं और सुफ्ताई पे ही हैं। कोई नहीं, थोड़ा सा रह गया तो हो जाएगा। वो पीछे फ्लैग आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ तक की है, आगे कटोरा लेक शुरू हो जाता है। तो यार 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम जहाज़ बांडा से आ गए हैं कटोरा लेक। तो अच्छे सीन है कुछ, लेकिन थकावट बहुत है और इसमें 4 घंटे लगते हैं प्रॉपर वाले। बाकी अब देखते हैं इसमें क्या सीन है। लड़कों की हालत प्रॉपर ख़राब है। बाकी देखते हैं उनके क्या व्यूज़ हैं। जी अहमद भाई, 4 घंटे से अच्छा तो 4 घंटे की नींद पूरी करूँ कसम से। और ये जो लेके आया ना कटोरा लेक, क्या कहें यार, छोड़ो। और ये फरहान भाई हमारे हैं, कुछ तैयार कर रहे हैं। मैं भाई इनके लिए रिफ्रेशमेंट तैयार कर रहा हूँ। थक गए भाई लोग बहुत ज़्यादा, तो अब इंशाल्लाह रिफ्रेश होकर वापस जाएंगे जहाज़ बांडा हम लोग, कल वहाँ से इंशाल्लाह घर वहाँ से घर। तो ये सीन है। बाकी आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ के शॉट्स अच्छे, अल्लाह खैर करे आ जाए। तक का हमारा सफ़र था। मिलते हैं फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम।